हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न 2023। एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपको मैं टॉप 20 क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको एसएससी एमटीएस में एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे। तो आप इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में अनुच्छेद नंबर 15। इंक का कलर चेंज कर लेते हैं। फिर से आपका दूसरा सवाल होगा। दूसरा सवाल है, 1924 में बेलगाम कांग्रेस के शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है 1924 में बेलगाम कांग्रेस के शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में M.K. गांधी। M.K. गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फिर से आपका प्रश्न नंबर 3 होगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का गुजरात राज्य में। अगर आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। प्रश्न नंबर 4 में है, सिल्वर फाइबर क्रांति इनमें से संबंधित है? आपको बताना है सिल्वर फाइबर क्रांति इनमें से किससे संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला कपास। कपास सिल्वर फाइबर क्रांति से संबंधित था। फिर से आपका प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट करने का कारण बनती है? आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट करने का कारण बनती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का मीथेन। मीथेन गैस विस्फोट करने में कारण बनती है। आपका छठा क्वेश्चन है, दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला शतरंज खेल से। फिर से आपका सातवां प्रश्न है 2017-18 में भारत के जीडीपी कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है? आपको बताना है 2017-18 में भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन वाला 0.71%। प्रश्न नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। ये 10th के भी एग्ज़ाम में दोस्तों पूछा जाता है, इसलिए आपको यह याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आपका नौवां प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपको बताना है भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला हीरालाल चौधरी को। आपका फिर से 10वां प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूटास वंश द्वारा निर्मित है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूटास वंश द्वारा निर्मित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर वाला कैलाश मंदिर। फिर से आपका 11वां प्रश्न है, 11 नंबर का प्रश्न है, अन्नाराजम मल्होत्रा जिनका 2018 में निधन हो गया था वह थी। आपको बताना है अन्नाराजम मल्होत्रा जिनका 2018 में निधन हो गया था वह थी, यानी कि वह क्या थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन वाला, पहली महिला भारतीय IAS अधिकारी। वह पहली महिला थी भारतीय IAS अधिकारी। फिर से आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे भारत के तोते के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला, अमीर खुसरो। फिर से आपका 13 नंबर का प्रश्न है, 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो इसका 1 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तवा। यहाँ पे है तवा और गुजरात, ये जोड़ी अच्छी नहीं यानी कि सही नहीं है। फिर से आपका 14 नंबर का सवाल होगा, भारत में इस्पात संयंत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपको बताना है भारत में इस्पात संयंत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला, सलेम तमिलनाडु। आपका प्रश्न नंबर 15 है, आइंस्टाइन को किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आइंस्टाइन जो एक वैज्ञानिक थे उनको किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला, फोटो इलेक्ट्रिक पावर का सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक पावर का सिद्धांत। फिर से आपका 16 नंबर का प्रश्न होगा, 16 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसे डिंग एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है कि निम्न में से किसे डिंग एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर वाला, हेमा दास को। आपका प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। तो आपका 2 नंबर वाला ऑप्शन सही होगा, शेरशाह सूरी मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। फिर से आपका 18 नंबर सवाल होगा, भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ इनमें से किसमें मिलता है? आपको बताना है भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ इनमें से किसमें मिलता है। तो आपका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, नाट्य शास्त्र से। फिर से आपका 19 नंबर का सवाल है, इसको ठीक करते हैं। 19 नंबर का सवाल है, मुगा रेशम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है मुगा रेशम भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है। ये 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 नीचे है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर वाला, असम राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे असम आंसर सही हो जाएगा। आपका 20 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन वाला, रूबेला। तो यहाँ पे आके दोस्तों मेरा वीडियो ख़त्म होता है। तो अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो हमारे
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि हम जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।